हेलो एवरीवन, मैं मितुषी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल सिविल सर्विसेज में स्वागत करती हूँ। हम मध्य प्रदेश के गठन को समझ रहे थे, जिसमें हमने 1947 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक के मध्य प्रदेश के गठन में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, भौगोलिक परिवर्तन, उनको देखा था। आज हम मध्य प्रदेश का गठन कैसे होता है 1 नवंबर 1956 को, उसके भौगोलिक क्षेत्रों में और क्या क्या परिवर्तन किया जाता है, जिलों के बनने की प्रक्रिया क्या रहती है और छत्तीसगढ़ विभाजन किस प्रकार होता है, तब से लेकर वर्तमान तक के मध्य प्रदेश को आज हम जानेंगे। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, जिसमें उस समय के मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरा, जो कि पार्ट ए का क्षेत्र था, मध्य भारत पार्ट बी, पार्ट सी विंध्य प्रदेश और भोपाल जिसके क्षेत्र में थे, इन सभी को मिलाकर एक राज्य बनाया गया था जिसे मध्य प्रदेश नाम दिया गया था। इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे, जैसे 8 मराठी भाषी जिलों को पार्ट ए में से बॉम्बे राज्य को दे दिए गए थे। ये 8 मराठी भाषी जिले जैसे नागपुर, बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, यवतमाल जैसे 8 मराठी भाषी जिले थे जो कि बॉम्बे राज्य में शामिल कर लिए गए थे। उसके बाद दूसरा परिवर्तन यह होता है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया जाता है। तीसरा परिवर्तन इस प्रकार होता है, कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में शामिल कर लिया जाता है। सुनील टप्पा क्षेत्र राजस्थान को दे दिया जाता है और कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार हमारा नया मध्य प्रदेश का गठन होता है। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्वरूप इस प्रकार रहता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया जाता है, क्योंकि यह भारत के मध्य में स्थित राज्य रहता है। इसे हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया जाता है और जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के साथ में उसमें मध्य प्रदेश राज्य का नाम शामिल रहता है। जब मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है तब उसकी राजधानी भोपाल को बनाया जाता है, जो कि उस समय सीहोर जिले की एक तहसील के रूप में क्षेत्र रहता है। जब मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है तब इसमें 8 संभाग होते हैं और 43 जिले 43 डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं। इसके पश्चात नए नए जिले बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि 43 जिले उस समय मध्य प्रदेश में शामिल होते हैं। जब ये 2 जिले भोपाल और राजनांदगांव बनाए जाते हैं तो जिलों की संख्या 2 और बढ़ जाती है। इसके बाद 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष के रूप में BR दुबे को नियुक्त किया जाता है और उनकी अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 10 नए जिले बनाए जाते हैं, जिसमें कि मैंने यहाँ 4+6 इसलिए लिखा है कि 4 जो जिले हैं, 4 जिले वो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है और 6 जिले छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो इसमें 4 जो जिले हैं वो मुरैना से श्योपुर, जबलपुर से कटनी, खरगोन से बड़वानी और मंडला से डिंडोरी के रूप में बनाए जाते हैं। इस प्रकार टोटल जिले यहाँ पर +10 और जून 1998 में सिंहदेव समिति एक बनाई जाती है और ये भी बोलता है कि 6 और नए जिले बनाए जाने चाहिए।
इसकी अनुशंसा पर 6 नए जिले बनाए जाते हैं। तो 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में अभी शामिल है और 3 छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में शामिल हो जाते हैं। 3 जो जिले हैं वह शहडोल से उमरिया को बनाया जाता है, मंदसौर से नीमच बनाया जाता है और होशंगाबाद से हरदा जिले को बनाया जाता है। तो इस प्रकार 6 नए जिले यहाँ पर बनते हैं। तो अब जिलों की टोटल संख्या 61 हो जाती है। मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 जिले होते हैं। 2 जिले भोपाल और राजनांदगांव बनाए जाते हैं। उसके बाद 10 नए जिले BR दुबे की अध्यक्षता में बनाए जाते हैं। 10 नए जिले सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले बनाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में 61 जिले की संख्या हो जाती है। और संभाग उस समय टोटल मध्य प्रदेश में संभाग की संख्या 12 रहती है। यहाँ तक हमने मध्य प्रदेश का स्वरूप देख लिया है। अब मध्य प्रदेश में कुछ परिवर्तन होता है, छत्तीसगढ़ का विभाजन किया जाता है। तो हम इस प्रकार आगे देखते हैं। 1 नवंबर 2000 से पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 61 हो गई है और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन किया जाता है और छत्तीसगढ़ जो एक नए राज्य के रूप में 26वां राज्य गठित किया जाता है। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाता है तो मध्य प्रदेश का स्वरूप कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात 9 संभाग रह जाते हैं और जिलों की संख्या 45 रह जाती है। इसमें 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं और 45 जिले मध्य प्रदेश में शेष रह जाते हैं। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए जाते हैं बोरा समिति की सिफारिश पर। ये गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर और शहडोल से अनूपपुर के रूप में बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 3 नए जिले शामिल कर लिए जाते हैं। उसके पश्चात 2008 में 2 नए जिले बनाए जाते हैं। 17 मई को झाबुआ से अलीराजपुर और 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली के रूप में नया जिला बनाया जाता है। इस प्रकार 2 नए जिले और मध्य प्रदेश में शामिल कर लिए जाते हैं। 14 जून 2008 को शहडोल को एक 10वें संभाग के रूप में बनाया जाता है। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग करके आगरमालवा के रूप में नया जिला बनाया जाता है और 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी को नए जिले के रूप में बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 52 हो जाती है। हमने देखा था कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। उसके पश्चात उसमें सबसे पहले 2 नए जिले भोपाल और राजनांदगांव बनाए जाते हैं 1972 में और 1982 में BR दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है और उसकी अनुशंसा पर 10 नए जिले बनाए जाते हैं 1998 में और सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर 1998 में 6 नए जिले बनाए जाते हैं और उसके पश्चात 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के रूप में नए राज्य का गठन होता है और 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं और मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले शेष रह जाते हैं। 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर को 3 नए जिले बनाए जाते हैं और 17 मई 2008 को अलीराजपुर, 24 मई 2008 को सिंगरौली के रूप में मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी जिले के रूप में बनाए जाते हैं। अशोक आगरमालवा को 16 अगस्त 2013 को नया जिला बनाया जाता है और निवाड़ी को 1 अक्टूबर 2018 को नया जिला बनाया जाता है। 19 मार्च 2020 को 3 नए जिले बनाने के लिए एक विधेयक लाया गया जिसमें उज्जैन से नागदा, सतना से मैहर और गुना से चाचौरा नए जिला बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये जिले अभी प्रभाव में नहीं आए हैं। तो हम मानकर चलते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी कुल जिलों की संख्या 52 है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आज हमने मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को समझा। आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस भी मिलते रहे। और इससे पहले हमने 1947 से लेकर 1956 तक के मध्य प्रदेश के स्वरूप को समझा था, तो आप वो भी देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि आपको जिलों की डेट पूछी जाती है, जैसे कि 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी ज़िले को बनाया गया था, तो निवाड़ी ज़िले को किस डेट को बनाया गया था। 15 अगस्त 2003 को कौन कौन से नए ज़िले के रूप में बनाए गए थे। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था तो मध्य प्रदेश में शेष कितने ज़िले रह गए थे। ये हमेशा आप याद रखना कि जब मध्य प्रदेश का गठन 1956 में किया जाता है, तब मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 43 रहती है, और जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 रहती है। 43 और 45 में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो इसे अच्छे से आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश के भूगोल को समझेंगे और मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र को अच्छे से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।